हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो रहेगी और फिजिक्स में हमारा लेसन 1 चल रहा था, तो उसका आज हम नेक्स्ट वीडियो यानी कि आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि आज का ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जितने भी आगे डेरिवेशंस आएंगे, जहां पर भी विद्युत क्षेत्र और विद्युत की बात होगी, तो वहां पर इस चीज़ की प्रॉपर्टी आपको पता होंगी, तभी वो डेरिवेशन कर पाओगे, तभी आगे कुछ कर पाओगे। इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में टॉपिक है आपका वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक हम डेरिवेशन करेंगे। राइट, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले वैद्युत बल रेखाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। राइट, तो वैद्युत बल रेखाओं को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और यहाँ वैद्युत बल की जगह पर यहाँ पर कभी कभी क्या दे देता है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस वाली जगह पर आप यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं भी लगा सकते हो, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये क्या होती हैं इस चीज को समझेंगे उससे पहले ये थोड़े से डायग्राम है, ये देखिएगा। सबसे पहले देखिए, पॉजिटिव यदि चार्ज है तो उससे क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। ये चीज हमने शुरुआत में ही बताई थी। और ऋणात्मक जो आवेश होता है उसकी ओर रेखाएं आती हैं, यानी कि ऋणात्मक की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? उसके अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं आएंगी। जब इन दोनों धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, क्योंकि ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश के बीच में क्या होता है? सदैव अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रति कैसे होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, यानी आकर्षण होते हैं, यानी इनकी दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन का लगता है। तो कूलाम के नियम में हमने समझाई थी कि जब पॉजिटिव चार्ज के पास हम पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं तो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपल्स कर देती हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देती हैं। तो ये एक दूसरे के कभी भी टच में नहीं आती हैं। वो सेम कंडीशन होती है आपका नेगेटिव के साथ में। जब नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेकर आते हैं तो सेम डायग्राम रहेगा, बस कैसे होते हैं? अलग, बिल्कुल। वो कभी भी एक दूसरे से टच में नहीं आती हैं। इन चीजों को एक बार फिर से हम समझेंगे प्रॉपर्टी के साथ। पहले हम बात कर लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं की डेफिनेशन क्या होगी। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है? एक प्रकार से यहां से हमको क्या पता चल रहा है? इस चीज को ध्यान से देखोगे तो यहां से हमको यह पता चल रहा है कि ऋणात्मक आवेश की ओर ये बल रेखा आ रही है, और धनात्मक आवेश से हमको क्या पता चल रही है? कि यहां से बल रेखा जा रही है। तो मतलब क्या है कि यहां से हमको पता चल गया यदि ये बल रेखा इससे इधर की ओर जा रही है तो हम मान सकते हैं कि इधर की ओर धनात्मक आवेश रखा होगा, तभी ये वैद्युत बल रेखा यहां से चल रही है। तो मतलब क्या है कि ये वैद्युत, यहां पर क्या होगा? ये आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि वैद्युत बल रेखा क्या चीज बता रही है? अपने आप में एक आवेश के होने को बता रही है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र को बता रही है, अर्थात वैद्युत बल को बता रही है कि वैद्युत बल, यदि यहाँ पे ये वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर की ओर रहेगी। तो कुल मिला के ओवरऑल यदि हम बात कहें तो ये क्या होती हैं? एक प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, अर्थात वैद्युत बल की दिशा को हमको बताती हैं, यानी वैद्युत बल का बोध कराती हैं, वैद्युत क्षेत्र का बोध कराती हैं। राइट, चलिए तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक वक्र होता है। केवल हमने क्या मान लिया कि भाई यहाँ पे यदि आवेश रखा हुआ है ये, तो इससे हो सकता है इस तरीके से बल रेखाएं निकल रही हैं बहुत सारी। तो ये अपने आप में दिमाग में क्या करिए? कल्पना कर ली कि यहाँ से इस तरीके से बल रेखाएं निकल रही होंगी, यानी निकल रही हैं। तो वही चीज, तो क्या लिखा हुआ है हमने परिभाषा? वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक वक्र का मतलब एक ग्राफ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र। और निष्कोणीय का मतलब क्या है? निष्कोणीय को आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये किसी भी कोण पर नहीं होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं किसी भी कोण पर नहीं होती हैं, इसलिए यहां पर हमने एक शब्द जोड़ा है, निष्कोणीय वक्र। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं किस रूप में होती हैं? निष्कोणीय होती हैं और वक्र के रूप में होती हैं, अर्थात ग्राफ के रूप में होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोणीय वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है, अर्थात वैद्युत बल की दिशा को बताता है, उसी को हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आपके दिमाग में आएगी, सर हमको
एक बार बता दो हमको लिखना क्या है, तो आप बस इतनी परिभाषा लिख देना। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा को बताता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। ठीक, अब आपसे कोई पूछ ले कि वैद्युत बल रेखाएं क्या है, तो आप क्या बताओगे? वैद्युत बल रेखाएं एक निष्कोणीय वक्र होता है, एक ग्राफ होता है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, बस इतना। ठीक, अब इसके गुण, ये जो गुण हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से गुण? ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुण हैं ये। क्या है? सबसे पहला गुण आपको अभी अभी हमने बता दिया था। क्या बताया था? कि ये यानी कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से, यानी कि धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त हो जाती हैं। ये देखिए डायग्राम, इसको देखिए, धनात्मक आवेश से चली और ऋणात्मक आवेश में क्या होगी? समाप्त हो गई। मतलब क्या है? वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक, समझ में आ गई? यानी पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं सदैव बाहर की ओर निकलेंगी, ऋणात्मक आवेश की ओर सदैव आएंगी। तो ऋणात्मक आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होंगी और धनात्मक आवेश से जाती हुई प्रतीत होती हैं। अर्थात धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश में ये क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। पहला गुण समझ में आ गया, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से चलकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचें तो वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र को बताएगी। मतलब क्या है? देखिए विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, देखिए यहां ध्यान रखना, किसी भी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि यहां पर कोई ऐसे इस तरीके से वैद्युत बल रेखा है और यहां पर हमने क्या करी, एक इस तरीके से रेखा खींच दी, एक इस बिंदु पर रेखा खींच दी, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। तो मतलब क्या है? ये एक वैद्युत बल रेखा थी इस तरीके से, और इस वैद्युत बल रेखा पर हमने एक यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच दी। तो ये यहां पर जो स्पर्श रेखा खींची है ये ई ए वेक्टर दिखाएगी, यानी कि ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। यहां पर जो रेखा खींची है ये आपका बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। मतलब क्या है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा अर्थात विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी उसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। अर्थात ऐसा समझिएगा, मेरे पास में ये वाली परिभाषा तो मैं मिटा दे रहा हूं, यहां से आपको समझाने के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा हमारे पास में इस वाले दूसरे बिंदु का एक पॉइंट ऐसा बना लेना, एक ये आपकी वैद्युत बल रेखा है इस तरीके से। ठीक है, ये वैद्युत बल रेखा है, हमारे पास में एक यहां पर मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी इस तरीके से, तो यहां पर ए बिंदु मान लिया। तो इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची है, तो ये वाली जो स्पर्श रेखा है यहां पर क्या बताएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। समझ में आ गई बात? यहां पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो यहीं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताएगी कि यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? इधर की ओर। यदि यहां पर कोई हमने एक रेखा इस तरीके से खींच दी, तो ये यहां पर कोई मैंने बी बिंदु मान लिया, तो यहां पर ये क्या है? ये बी बिंदु की विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। मतलब समझ में आ गया? जिस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे उसी बिंदु पर क्या दिखाएगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। दूसरा समझ में आ गया, यानी कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच दें तो वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। समझ में आ गई बात? चलिए ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक, विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है? दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। क्रॉस करने का मतलब यह है कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं।
क्यों नहीं काटती हैं इसका कारण देखिए यहां पर क्या है, जब पॉजिटिव के पास हम नेगेटिव लेकर आते हैं तो क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि जुड़ गई। और यदि पॉजिटिव को पास लेकर आएंगे तो वो दूर दूर भाग जाती हैं, कभी भी पास में आती नहीं है। यहां पर पास आई तो कट देसी ना, वो एक दूसरे से जुड़ गई, लेकिन यहां पर क्रॉस नहीं किया, जुड़ गई लेकिन एक दूसरे को काटा नहीं। और यहां पर जब पॉजिटिव को लेकर आए, या आप ऐसा समझ लीजिए नेगेटिव को, यहां पर ऐसा समझ लीजिए ये नेगेटिव समझ लो, इसको नेगेटिव समझ लो, या इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की कंडीशन सेम है, तो एक दूसरे को ये रिपल्स कर दी, मतलब एक दूसरे को कहीं पास में नहीं लेकर आई। ठीक है, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक, अब होता क्या है, इसका कभी कभी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, कंपटीशन में भी बन जाता है, और आपका ये तो आता ही रहता है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। क्यों, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, या क्या कारण है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उसका कारण समझो। देखिए होता क्या है, बेसिकली हमने ये बताया था कि यदि अभी हमने एक चीज क्या बताई थी, यहां पर हमने बताया था कि ये कोई बल रेखा है और यहां पर हमने एक कोई स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये क्या बताती है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, तो इस बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताई। तो यहां पर क्या है, देखिए अब मान लीजिए हमारे पास में ये 10 कूलाम प्लस का आवेश है, तो इससे विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकल रही होंगी बाहर की ओर। समझना ध्यान से, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यदि मैं इसके पास में 8 कूलम आवेश ले आऊंगा तो क्या होगा, 8 कूलम आवेश जैसे ही लेकर आएंगे तो 8 कूलम आवेश की ओर, इसकी ओर विद्युत बल रेखाएं आ रही होंगी। तो जैसे ही हम 8 और 10 को मिलाएंगे तो ये कंबाइंड होकर कितना आवेश बन जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, तो मतलब इससे भी बल रेखाएं निकल रही होंगी, तो अभी भी नहीं काटेंगी। और एक और कारण समझो जरा, कारण, मेन कारण क्या है, मेन कारण देखिए इसका मेन कारण है कि जब, देखो कारण लिखा, पहले इसको समझो, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं बनेंगी, अर्थात 2 परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बनेंगी, जो कि असंभव है। एक बिंदु पर यहां पर देखिएगा 2 विद्युत बल रेखाएं बन सकती हैं, नहीं। क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि यहां बिंदु पर या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि यदि यहां पर 10 कूलम धनात्मक रखा है, 8 कूलम ऋणात्मक रखा है, आप कहोगे सर दोनों को रख दो तो 2 बल रेखाएं बन जाएंगी, नहीं बनेंगी। क्यों, क्योंकि जब धनात्मक रखा 10, ऋणात्मक रखा 8, तो ये दोनों परिणामी कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस का परिणामी आवेश इतना ही बचा। यदि मैं इस बिंदु पर बात करूं, इस बिंदु पर मतलब क्या है, यहां पर मैं पॉजिटिव रखा, मैंने कितना 100 कूलम मैंने पॉजिटिव रख दिया, तो ऐसा समझ लो पॉजिटिव से इस तरीके से दिशा जा रही है। और यहां पर मैंने क्या करा, इसी बिंदु पर मैंने क्या करा, यहां पर 120 ऋणात्मक रख दिया, तो इसकी ओर आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर परिणामी आवेश कितना बन जाएगा, -20 बन जाएगा। -20 का मतलब क्या है, इसमें एक ही स्पर्श रेखा खींचेगी जो इधर की ओर आ रही होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा कभी नहीं खींची जा सकती हैं। 2 स्पर्श रेखा खींचने का मतलब यह हुआ कि एक ही बिंदु पर 2 आवेश मौजूद हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। ऐसा कभी संभव नहीं है कि मैं कह दूं यहां पर ए बिंदु है, इसी बिंदु पर मैं रख दूं यहां पर 100 कूलम पॉजिटिव रख दूं, और यहीं पर मैं क्या कर दूं 1000 कूलम में यहां पर कह दूं नेगेटिव रख दूं। तो क्या होगा, जब इसी बिंदु पर 100 कूलम प्लस और 1000 कूलम ऋणात्मक रखेंगे तो परिणामी आवेश कितना बन जाएगा, -900 बन जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो मतलब क्या है, जब इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो ऋणात्मक के कारण निकलेगी, ना कि धनात्मक, क्योंकि धनात्मक का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भाई परिणामी क्या बताया था यहां पर, स्पर्श रेखा जो होती है वो परिणामी विद्युत क्षेत्र को बताती है, यानी कि दोनों का जो कंबाइंड होगा, तो एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की दिशा बन सकती है, 2 नहीं बन सकती। दूसरा और कारण समझ लीजिए, और बहुत सारे कारण हैं। देखिए यहां पर इस तरीके से जा रही है, ये बेस सिंपल सी बात है, यहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से बना दी। क्या इस बिंदु पर यहीं पर इस तरीके से बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकती? यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि यहाँ पर जो आवेश होगा वो एक ही आवेश होगा, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। सपोज दैट यहाँ पर इस तरीके जा रही है, इस वाले बिंदु पर इस तरीके से कोई बल रेखा इस तरीके से बन सकती है ना, इस तरीके से बन गई है, लो ऐसे बन सकती है, लेकिन इसी बिंदु पर इस तरीके से नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि या तो यहाँ पर ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, या इसकी ओर ऐसा हो सकता है कि इसकी ओर आती
हुई प्रतीत हो जाए इस तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे आ रही है और यहीं से इस तरीके से जारी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर परिणामी दिशा दो नहीं हो सकती। दो का मतलब क्या है कि वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों उपस्थित हों, ऐसा नहीं भाई। यदि जो चीज़ ज़्यादा होगी, जैसे कि मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे 8 पॉजिटिव है और इसके पास -6 या 60 रख दिया, तो इसमें दोनों का कितना बचेगा आप समझ जाओ, 52 बचेगा, माइनस का 52 बचेगा। तो अब माइनस के 52 के कारण निकलेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझ पा रहे हैं कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, जो दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, जो कि असंभव है। यह लिखा हुआ कारण क्या है? यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनेंगी, अर्थात दो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बनेंगी। मतलब क्या, देखो इस स्पर्श रेखा क्या होती है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। दो स्पर्श रेखा बनेंगी, यानी कि भाई काटने का मतलब क्या हुआ? एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो ये कटान बिंदु हो गया। तो यहाँ पर क्या है? दो स्पर्श रेखा बन गई, एक ये और एक ये, जो कि दो स्पर्श रेखा का मतलब क्या होगी? यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन गई, जो कि असंभव है। समझ में आ गई बात? इसलिए चौथा, ये खुले वक्र होती हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, कितना भी इसको गोल कर लीजिए यहाँ पे भी खुला रहेगा। ये पूरा खुला, ये पूरा खुला, ये पूरा खुला है। तो ये कैसा होता है? इनका वक्र कैसा होता है? खुला होता है। इनका ग्राफ खुला हुआ होता है। आगे पांचवा, वैद्युत बल रेखा जहां से चलती हैं और जहां पर मिलती हैं, इन दोनों स्थानों पर या दोनों जगह पर पृष्ठ के लंबवत होती हैं। देखिए जहां से ये चलेंगी, देखिए यदि ये बल रेखा यहां से चल रही है या यहां पे मिल रही है, तो यहां पर क्या होगी? पृष्ठ के लंबवत। देखो यहां पे बोलेगी इस तरीके से गोल जा रही है, लेकिन नहीं, गोल से पहले यदि यहां पृष्ठ की हम बात करेंगे तो यहां से ये लंबवत निकलेगी, पहले लंबवत निकलेगी। यदि ये इस पृष्ठ से निकलेगी तो ऐसे गोल नहीं होगी, पहले थोड़ा सा लंबवत चलेगी, फिर ये गोल होगी। यानी कि शुरुआत में लंबवत चलती है और जहां पर जाके मिलेगी, यानी इस पृष्ठ पर आके, किसी भी पृष्ठ पर आके मिले, इस तरीके से लंबवत। यहाँ पर देखो लंबवत मिली ना मिली, यानी जहां पर वैद्युत बल रेखा जिस पृष्ठ पर मिलेगी या जिस पृष्ठ से निकलेगी वहां पर लंबवत होगी सदैव। तो आगे डेरिवेशनों में याद रखना, किसी भी पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखा कैसे होगी? लंबवत निकालेंगे शुरुआत में, बाकी फिर बाद में कैसे, यानी कि यहां से वैद्युत बल रेखा निकली ऐसे, फिर ये अपना घूम के कैसे भी होगी, उससे मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जहां से निकल रही है वहां से लंबवत होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपना एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा समांतर व समान दूरी पर होती है। यानी कि एक समान जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसमें वैद्युत बल रेखा हम इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल समांतर, सीधी की सीधी बना देंगे, समांतर और समान दूरी पर बनाएंगे। ठीक है, और इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए और ये समांतर रेखा है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। मतलब हम अपने आप समझ जाएंगे कि जहां पर वैद्युत बल रेखा सीधी समांतर होंगी, जहां कहीं पर भी हम डेरिवेशन में लगाएंगे वैद्युत एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो इस तरीके से हम रख देंगे ये। अब ये कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो नए वाले बच्चे अभी समझेंगे धीरे करके। अभी अगला वाला जो टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव ही आएगा। आई होप कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, डायग्राम आपको डिजिटली भी दिखाई दिए होंगे। ठीक है, और 2-3 डायग्राम और हैं, ये देख लीजिए, आप काम खत्म कीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? इन डायग्रामों को देख लीजिएगा। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा और बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ गया होगा। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे और फिर आगे डेरिवेशन आने वाले हैं अब। ठीक है, बस थोड़ी सी थ्योरी और रह गई है, थ्योरी को कंप्लीट करके फिर डेरिवेशन चलेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसको भी करते हैं।